এটা জোরহাটের রামদেব বাবার মন্দির। ঠিক রামদেব, পতঞ্জলি রামদেব না, এই যে নিচের দিক থেকে কি সুন্দর করে। কেমন আছেন বন্ধুরা? আমার সুখের খুঁজে অনেন এর একটি ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। সুন্দর করে এখানে প্রদীপ টদীপ জ্বালায়। এখান থেকে দেখুন মন্দিরটা। রাজস্থানের কোনো ছিল, ওখান থেকে আমরা জানতে পারলাম। তো দেখি কারো কাছ থেকে বোঝা যায় কিনা। মন্দিরটার বিষয়ে কিছু জানতে হবে, ওইটা আপনাদের কাছে শেয়ার করব। এখানে হাত ধোয়ার সুন্দর জায়গা রেখেছে। উঠছি উপরে। এখান থেকে দেখুন কিরকম লাগছে। অনেকখানি উঠে আসতে হয়। সবাই ফটো উঠাচ্ছে। এত সুন্দর করে সাজিয়েছে, সত্যি দেখতে খুব ভালো লাগছে। আগেও এসেছি আমি, কিন্তু অনেকদিন পরে আসলাম। এখানে এসে বসে গেছো? এটা এইদিকে যাওয়া যায়, এটা পিছন দিকেও যাওয়া। এখানে ঘন্টি রেখেছে। এদিকে পিছন দিকে যাওয়া যায়। এটা পিছন দিকে এরকম প্রদক্ষিণ করে, যে প্রদক্ষিণের জন্য জায়গা রেখেছে। খুবই সুন্দর মন্দির। মোটামুটি সন্ধ্যার সময় এসে এখানের মধ্যে বসে একটু লোকজনের সমাগম হয়, অনেকেই আসে দেখার জন্য। তো ভালোই লাগে সন্ধ্যার সময় এসে এখানে বসলে। এগুলি ছোট ছোট কারুকার্য। बताएंगे क्या जो रामदेव बाबा है, ये कहाँ का है? ये राजस्थान के उड़ीसा धाम में इनका जन्म हुआ है। उड़ीसा धाम है राजस्थान में, उड़ीसा धाम है। हाँ, वहीं इनका जन्म हुआ है। इनका नाम बाबा रामदेव है। ये द्वारकाधीश अवतारी है। द्वारकाधीश अवतारी श्री बाबा रामदेव उनका नाम है। ये अजमल के राजा अजमल जी के घर में जन्म लिए हैं। और इनकी मतलब बहनें हैं। वहाँ पर जो बैठे हुए हैं उनकी बहन है, उनका नाम लच्छा बाई है, सुगना बाई है। और वो भांजे हैं, और वो हाजिर बाई सेवक हैं। और वो समाधि उनकी बाबा ने कल्लू में समाधि भी ले ली थी।
कलयुग में क्या हुआ था, इनका ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा था, ज़्यादा वो बढ़ने लगा था, विचार होने लगा कि बाबा की शक्ति बहुत प्रकार की, आदमी मरने के बावजूद उनको जिंदा कर देते थे। तो थोड़ा बहुत हुआ था, बाबा ने को जो भांजे बैठे हुए वो सर पे ने काट लिया था, तो बाबा ने एक पुकार लगाई थी तो ये जिंदा हो गए थे। तो बाबा का पर्चा है, और पर्चा भी होता है, एक पर्चा नाम से शक्ति, वो नाम से शक्ति पर्चा होता है उनके नाम से। तो उन्हें समाधि ले ली थी बाबा ने कलयुग में ही। इनका जन्म 1461 में हुआ था। 1461, बहुत पहले, बहुत पहले कलयुग में 1461 में शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ था। सितंबर में इनकी बहुत बड़ी दशमी होती है, प्रोग्राम होता है सितंबर में, शुक्ल पक्ष द्विज के दिन होता है। ये राजवंश का है क्या? जी हाँ, जब राजा भी थे तब का ही है, राजवंश का नहीं है। नहीं, जहाँ बता तो ना, राजा अजमल जी के घर में हाँ। जन्म लिए थे। अच्छा, उनका कोई अच्छा, बेटा नहीं था, वो उनको बांझ कह के लोग बुलाते थे कि बांझ है, अब ये है वो है, तो उनको बहुत बुरा लगा था। वो द्वारिका में भगवान से प्रार्थना किए थे, तो भगवान ने उनको बच्चा दे दिया, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। तो वो बाबा ने बोला ठीक है। तो कलयुग में प्रकट हुए थे, प्रकट हुए थे पालने में। उनके साथ ही जो बेटे हुआ था उनके बगल में ही प्रकट हो गए थे। तो ये इनका मंदिर कहाँ में है? इनका मंदिर अपना विषय धाम, मेन धाम तो वहीं राजस्थान में इनका है। राजस्थान में। और यहाँ पे तो 2 ही मंदिर राजस्थान हैं। कौन सा जिला? ये जिला मुझे पता नहीं है, मैं वहाँ का नहीं हूँ, पता नहीं, लेकिन मुझे राजस्थान पता है, वहाँ पे है। और ये मतलब यहाँ पे मंदिर जो अपने असम में है, 3 ही मंदिर हैं। कहाँ? एक मैरियानी में है, और एक शिवसागर में, और एक यहाँ है। शिवसागर में भी है? हाँ, शिवसागर में पुराना मंदिर है वो भी, ये भी मैरियानी और पुराना तो मंदिर ये है। कोई ट्रस्ट है क्या? ये मंदिर ट्रस्ट के अंडर में है? मेन इनका मालिक जो बैठे हुए हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, तुलसी पे, जो टी शर्ट पहने हुए हैं, अच्छा, फोन से बात कर रहे हैं, वही है मेन, और कोई नहीं है। उन्होंने मालिक है? वही पूरा उन्हीं का है, अकेले पूरा। कोई ये नहीं है कि ट्रस्टी का अंदर में कुछ नहीं, अकेले उन्होंने, बाबा की कृपा है, बाबा ने चाहा तो बना दिए। 10 साल लगा मंदिर को, 2 साल मंदिर को हो गया, उद्घाटन हुआ, तो वही है। तो ये जो मूर्ति लाए हैं ये वहीं से आई है, राजस्थान से? हाँ, राजस्थान से आई है मूर्ति पूरी राजस्थान से आई है ना। यहाँ में एक चीज हुआ, इस एरिया का जो है ये मंदिर होने के लिए हुआ है, इसलिए मतलब ये एरिया भी सुंदर हो गया, अच्छा हो गया। यहाँ पे जब आदमी पहले लोग आने मंदिर लगा होता तो यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल था, मतलब बहुत कीचड़ उचड़, बहुत अभी भी अगल बगल देखे तो ये मंदिर बनने का वही है कि यहाँ पे सफाई फैक्ट्री वैक्ट्री सब ये किसी कारण से बन गई है, और आदमी भी आने जाना, यहाँ आदमी कहाँ यहाँ आता था, यहाँ पे लाइट भी नहीं थी, रोड भी नहीं था, सब इन्होंने ही बनवाया था पूरा रोड, और लाइटिंग पूरा इन्होंने किया है। हाँ, बहुत सुंदर हो गया अभी। जी मतलब ये एरिया अच्छा हो गया। हाँ, एरिया तो अच्छा हो गया, और लोग भी आने लगे, जानने लगे कि हाँ हाथीगढ़ बाबा रामदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, जय बाबा। शादी करी आपने? ना। এইভাবে উপর দিকে সুন্দর করে করেছে, অনেক সুন্দর মন্দির, সবাই আসতে পারেন আপনারা। যোরহাটে আসলে নিশ্চয়ই এখানের মধ্যে রামদেব বাবার মন্দির বললে নিয়ে আসবে যে কোনো ট্যাক্সিতে। ছোট্ট কিন্তু দেখতে সুন্দর, খুবই সুন্দর বানিয়েছে। মন্দির হলে কি হয়, আশপাশেরও যেগুলি পরিবেশ থাকে সুন্দর হয়ে যায়, ভালো হয়ে যায়। এই জায়গাটা অনেক জঙ্গল ছিল, এটাকে এখন মন্দির বানিয়েছে। প্রায় 2 বছর লেগেছে, 2 বছর পরে এই মন্দিরটা হয়েছে, পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এটা এন্ট্রান্সটা।
লোক আসে ডেইলি, সন্ধ্যার সময় এখানে একটু এসে ঘুরে যায়, বেরিয়ে যায়। এটা এন্ট্রান্স থেকে। খুব সুন্দর এরিয়া, ছোটখাটো কিন্তু বেশ সুন্দর করে নিয়েছে, লোকও আছে। আজকের মতো এখানেই রাখছি বন্ধুরা। আমার এই ভিডিওটি কেমন লাগলো আপনারা কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে ভিডিওটি দেখার জন্য।